ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम नियमित सुनने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सभी कष्ट लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पूर्ण श्लोका श्री भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। यहाँ पर हृदय से उन संपूर्ण अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध है। यह उपचार है भागवतों की संगति करना। श्रीमद् भागवतम दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत, दूसरा है भक्त भागवत। ये दोनों ही श्रीमद् भागवतम के कारगर औषधियां हैं और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है और ग्रंथ भागवत तो श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है ही। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। अतः भागवत श्री भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। इसलिए भक्त भागवत को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई व्यक्ति भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, किंतु यह सच है। इसकी व्याख्या श्री नारद मुनि द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे। दासी ऋषियों की सेवा टहल करती थी और इस प्रकार वे भी उनके संपर्क में आए। मात्र उनके संपर्क से तथा उनका जूठन खाकर यह दासी पुत्र श्री नारद मुनि महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सके। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने हेतु यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर हो जाता है। वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी भी प्रगति करता है, उतना ही वह श्री भगवान के दिव्य प्रेममय सेवा में स्थिर होता जाता है। अतः ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही सुनना चाहिए और इस प्रकार दोनों भागवतों के संयोग से नव जिज्ञासु भक्त की प्रगति होती रहेगी। ज्यों ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजो तथा तमो गुणों के प्रभाव जैसे काम, इच्छा, लोभ हमारे हृदय से लुप्त हो जाते हैं। तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। अपनी सामान्य सहज स्वाभाविक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्म आनंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। यह आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान अवस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट
आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। भक्ति में सेवा कोई निष्क्रियता नहीं है, अपितु आत्मा की विशुद्ध सक्रियता है। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के साथ मिलने से दूषित हो जाती है। इसलिए काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, अल्पज्ञता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। भक्ति में सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुणों के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। तब भक्त तुरंत ही सत्वगुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ श्री वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद की ओर उठने को अग्रसर होता है। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति श्री भगवान से शुद्ध प्रेम के कारण सदैव भगवान श्री कृष्ण साक्षात दर्शन कर सकता है। भक्त सदैव शुद्ध तत्व में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। किंतु एक अभक्त चाहे कितना भी शिक्षित क्यों न हो, सदैव हानिप्रद होता है। भक्त न तो अल्पज्ञ होता है न रजोगुणी होता है। हानि पहुंचाने वाले अल्पज्ञ तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वे अपनी बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों न प्रदर्शित करें। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणता की दृष्टि से भक्त तथा श्री भगवान एक समान होते हैं। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। भगवत गीता में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होगा जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अधिकांश मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। जीवन में इस प्रकार की सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति श्री भगवान के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में ही कहा गया है कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी बात की उपयुक्त श्लोक में पुष्टि हुई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति यहाँ तक कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी श्री भगवान के विषय में पूर्ण रूप से या वैज्ञानिक ढंग से जान नहीं सकता। मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होता है जब वह यह समझ लेता है कि पदार्थ का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है, और जैसे ही वो यह समझ लेता है कि उसे पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं, वह भौतिक लालसाएं त्याग देता है और आध्यात्मिक जीव के रूप में जीवंत हो जाता है। यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठ गया हो, या दूसरे शब्दों में जब तक योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप से ब्राह्मण हो। ब्राह्मण शब्द सत्व गुण का प्रतीक है। अन्य सभी मनुष्य जो सत्व गुण में नहीं होते हैं, वे या तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं या शूद्रों में भी अधम होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। अतः जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण न हो, तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ब्राह्मण रहता है। जैसा कि पूर्वार्ध में कहा गया है कि ऐसे ब्राह्मणों को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने हेतु वैष्णव होना चाहिए। शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से भी श्रेष्ठ होता है।
भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्म बोध तो हो जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वसुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है, ताकि वह भगवान श्री कृष्ण को समझ सके। परमेश्वर का विज्ञान मूढ़ या अल्पज्ञ मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसलिए वे अपनी सनक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हुए बिना कोई भी श्री भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाता। जब योग ब्राह्मण यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है, तो वह मुक्ति की प्रबुद्ध अवस्था में यह जान लेता है कि वास्तव में श्री भगवान क्या है। इस प्रकार हृदय की गांठ बिध जाती है और समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाता है। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है, तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। श्री भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उनके साथ ही साथ अपने आप को भी देखना। जहाँ तक आत्मा रूप में जीव की पहचान की जाए, जहाँ तक आत्मा रूप में जीव की पहचान की बात है, उसके संबंध में अनेक कल्पनाएं एवं भ्रांतियां हैं। भौतिकवादी मनुष्य तो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते और अनुभव मूलक दार्शनिक आत्मा के अलग अस्तित्व को नकारते हुए परमात्मा के निर्विशेष पक्ष को मानते हैं। किंतु अध्यात्मवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दो विभिन्न सत्ताएं हैं, जो गुणवत्ता में एक समान है, किंतु परिणाम में भिन्न भिन्न है। बहुत से अन्य सिद्धांत भी हैं, किंतु जब भक्ति युग की विधि से श्री कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है, तो भिन्न भिन्न कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं। श्री भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और परम सत्य विषयक भौतिकवादी तर्क वितर्क गहनतम अर्ध रात्रि के समान है। ज्यों ही हृदय में श्री कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है, त्यों ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता और अज्ञान के अंधकार में छिपा सत्य परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करने वाले श्री कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करते हुए मैं स्वयं अपने भक्तों के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके समस्त संशयों के गहन अंधकार को दूर करता हूँ। अतः भगवान द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा होता है, वह अंधकार में नहीं रह सकता। उसे सापेक्ष सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञात होता रहता है। भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता और चूंकि श्री भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है, अतः उनका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण होता है। किंतु जो मनुष्य अपने स्वयं की सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। पूर्ण ज्ञान परंपरा या निगमयी तर्क पूर्ण ज्ञान कहलाता है। यह गुरु से सेवा समर्पण द्वारा प्रामाणिक विनीत श्रोता तक पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर की सत्ता को चुनौती भी दे दे और उन्हें जान भी ले। उन्हें अधिकार है कि वे चुनौती देने वाले जीव के समक्ष अपने आप को प्रकट न करें। जो परम पूर्ण का क्षुद्र स्फुलिंग मात्र है और ऐसा स्फुलिंग जो माया के अधीन है। भक्तगण विनीत होते हैं, अतः यह दिव्य ज्ञान श्री भगवान से ब्रह्मा से उनके पुत्रों तथा शिष्यों को क्रम अनुसार प्राप्त होता है। इस विधि में ऐसे भक्तों के अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा सहायता मिलती है। दिव्य ज्ञान को सीखने का यही उचित विधि है। इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही सही समझ
पाता है, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गांठ श्री भगवान द्वारा ही खोली जाती है। यह ग्रंथि अहंकार कहलाती है, जिससे जीव झूठे ही अपने आप को भौतिक पदार्थ मानता रहता है। अतएव ज्यों ही यह ग्रंथि ढीली पड़ती है, संशय के संपूर्ण बादल तुरंत छट जाते हैं। मनुष्य अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है और सकाम कर्मों के बंधन को काटकर श्री भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। भौतिक जगत में जीव सकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है और जन्म जन्मांतर तक इन कर्मों के अच्छे बुरे फलों को भुगतता रहता है, क्योंकि ज्यों ही वह श्री भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर उनके कर्मों से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। अतएव निश्चय ही सभी अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेष उल्लेख किया गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप श्री भगवान है और बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, नारायण जैसे अन्य अवतारों से लेकर पुरुषावतार, गुणावतार, लीला अवतार, युगावतार तथा श्री भगवान के अन्य हजारों स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के स्वयं एवं विस्तार है। जीवात्मा भगवान से पृथक होते हुए उनके विभिन्नांश है। अतः भगवान श्री कृष्ण मूल भगवान है और दिव्यता की पराकाष्ठा है। वे उन अध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक हैं जो श्री भगवान की नित्य लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री कृष्ण तथा श्री बलदेव के अतिरिक्त श्री भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित हो नहीं पाती, जिसकी ब्रज भूमि में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ मनुष्य समझते हैं कि उनकी लीलाएं शाश्वत हैं और ब्रह्मा के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती है, जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पर पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है। दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुणों सत्य, रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में सत्व गुण के स्वरूप श्री विष्णु से ही सभी मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अग्नि की लकड़ियां पृथ्वी का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से उत्तम धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से उत्तम है, लेकिन सत्व गुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्व गुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि भगवान की भक्ति में सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके आगे यहाँ यह भी बताया गया कि मनुष्य को सतगुण के पद तक ऊपर उठना होता है, जिससे वह श्री भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। किंतु यदि प्रगति में बाधाएं आए तो सक्षम गुरु के निर्देशन से तमस पद से धीरे धीरे हमें सत्व पद तक ऊपर उठना चाहिए। अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रामाणिक दक्ष गुरु के पास जाएं, जो उन्हें तमस, रजस या सत्व के किसी भी अवस्था से मुक्ति पद तक ले जा सके। अतएव यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगा। जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य की सभ्य अवस्था, जिसमें नाना प्रकार के लाभों की कामना रहती है, रजोगुणी अवस्था है। इस अवस्था में श्री भगवान की रंच मात्र अनुभूति हो पाती है।
जो दर्शन कला तथा चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। किंतु सत्व गुण इससे भी उच्चतर भौतिक गुणा अवस्था है, जिससे परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में श्री ब्रह्मा विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठा देवों की विभिन्न पूजा विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने श्री भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने हेतु और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने हेतु भगवान की पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है, वह भी इस भौतिक संसार से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। मोक्ष के प्रति गंभीर मनुष्य निश्चित रूप से द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर या भयानक रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की पूजा करते हैं।